हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मैं अभी अभी जियाना को स्कूल छोड़कर आई हूँ। पता है, जब बच्चों को स्कूल छोड़ के जब घर वापस आते हैं, घर इतना एम्प्टी लगता है ना। आई कांट टेल यू। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग इज़ मिसिंग इन द हाउस। वो कॉन्टिन्यूस जो केओस घर में रहता है, जो शोर शराबा रहता है, जो हंसने की चीखने की आवाज़ें जो रहती हैं, दैट मेक्स द हाउस घर। एनीवे, जियाना का आज मूड ठीक नहीं था स्कूल जाते हुए। थोड़ा रोते हुए स्कूल गई है, बट कई बार ये सारी माएँ जो हैं वो रिलेट कर पाएंगी कि रोते हुए बच्चे को स्कूल छोड़ के आना, इट्स मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर द मॉम्स। क्योंकि एक तो वैसे ही हम बच्चों को उनका रोना सुन के हम दिल मिला जाते हैं, कुछ अंदर से ऐसे खाली होने लगता है। लेकिन कई बार ये ज़रूरी होता है और हम फिर भी करते हैं। इसका मतलब हम हैं स्ट्रॉन्ग, है ना? क्योंकि एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है अपने बच्चे को रोते हुए सुनना। और अगर हम वो सुन के भी उनको स्कूल छोड़ के आ सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये सुनने वालों को बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये एक बड़ी बात है। ये एक स्ट्रेंथ है जो माँओं में होती है। या सो ऐसे ही आज बैठी हूँ अभी, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँ। सालों तक हम, क्योंकि हम बॉलीवुड देख के बड़े होते हैं, तो हमारे मन में ना एक एक इमेज होती है लाइफ की कि हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, हमारा लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए। जब शादी होती है तो शादी के बाद लाइफ एकदम फिल्मी हो जाती है। बट जब रियलिटी चेक मिलता है तो हालांकि होता कुछ और ही है। मैं ये नहीं कह रही कि ये एक या दो केसेस में, तो ये सबके साथ होता है एंड इट्स वेरी नॉर्मल। बट मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं शायद सालों से एक ऐसी लाइफ ड्रीमी लाइफ ढूंढ रही थी। शादी की, बहुत प्यारी सी फूल जैसी मेरी बच्ची है। आई एम सो हैप्पी विद माई चाइल्ड। और जब जियाना मेरी लाइफ में आई तो मुझे लगा कि अब मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। आई थिंक शी इज़ द हैप्पीनेस, शी इज़ द वन जो मुझे, जिसको देख के मुझे खुशी मिलती है। एंड ट्रस्ट मी, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, कोई आपकी डिमांड्स नहीं होती हैं उनसे। सिर्फ आप प्यार देना चाहते हो, अनकंडीशनल लव। और अनकंडीशनल लव जो आप सब जगह ढूंढ लेते हो, वो आपको लास्ट में आपके बच्चे में मिल जाता है। इज़न्ट इट ब्यूटिफुल? लेकिन मैं सभी जो औरतें हैं, जो विमेन हैं मेरे इंस्टाग्राम मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में, मेरी जो इंस्टाग्राम फैमिली में है, जो मेरी यूट्यूब फैमिली में जितनी भी विमेन हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहती हूँ कि हम पूरी लाइफ एक मेंटोर, एक ऐसा इंसान ढूंढते हैं जो हमारा साथ दे, हमें रास्ता दिखाए, हमें हमें प्यार दे, हमें यू नो जो हमारी लाइफ को खूबसूरत बनाए, हमें जीने का एक रीज़न दे। वो कोई और नहीं होता है, वो आप खुद होते हैं। तो आप ही हैं जो अपने लिए आपके मेंटोर बनेंगे, आपके खुद को रास्ता दिखाएंगे, खुद की ज़िंदगी को एक नया मोड़ देंगे। वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए वो आप खुद को देंगे। आप खुद को देते हैं। तो खुद को जो है प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। सब कहते हैं कि खुद को प्रायोरिटी दीजिए, खुद को, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं सिंपल सी बात करती हूँ, जो कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत लेट शायद रियलाइज़ किया, लेकिन ये सच है कि आप खुद को जो प्यार दे सकते हैं, आप खुद को जो रिस्पेक्ट दे सकते हैं, आप खुद को जो आप खुद के लिए जो मेंटोर बन सकते हैं, वो कोई और नहीं बन सकता है। तो अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद के सपनों को सच कीजिए। आपको जो भी चाहिए वो आप खुद को देंगे। तो खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ शुरू करना है, कोई बिज़नेस शुरू करना है, घर बनाना है, कुछ भी करना है, आप आज से शुरू कर दीजिए। चाहे छोटे लेवल से शुरू कीजिए, पर शुरू कर दीजिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप
कांस्टेंट रहेंगे, अगर आप पूरी लगन और मेहनत के साथ कुछ करेंगे, यू विल अचीव इट, यू विल अचीव इट। सो या ऐसे ही लगा कि शेयर करना चाहिए। सो मैं जो है घर से निकल चुकी हूँ तो पिकअप जियाना, लेकिन आज क्योंकि जियाना का सुबह मूड ठीक नहीं था, वो रोते हुए स्कूल गई है, उसने रोते रोते भी यही बोला था कि आप मुझे जब लेने आओगे तो आप नानी को लेके आना। तो आज तो मैं किसी हाल में ऐसा हो नहीं सकता कि नानी को ना लेके जाऊँ, तो मैंने नानी को फ़ोन करके बोला है कि आप जल्दी से रेडी हो जाओ, आप और जियाना की मौसी चिंतन दोनों को रेडी करवाया है, और मैंने बोला कि मैं आपको पिकअप करने आ रही हूँ, फिर हम जियाना को पिकअप करने जाएंगे। सो या मैं निकल गई हूँ घर से, और आज सुबह मुझे सर्वाइकल पेन का बहुत इशू है, तो आज मैंने सर्वाइकल के लिए थोड़ा ट्रीटमेंट लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट जैसा कुछ है, बेसिकली क्लिनिक है, तो वहाँ पर ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। तो मसाज किया है, स्टीम लिया है, एंड देन लेकिन अब सर्वाइकल तो है ही, बट वो सर्वाइकल के साथ मुझे हेडेक भी हो जाता है कई बार, सो इट्स सो पेनफुल, बट देन शो मस्ट गो ऑन। तो बस मैं निकल गई हूँ, लेट्स पिक अप नानी एंड मौसी। क्या कर क्या रही हो? अच्छा करना, फिर देखो अब मैं नहीं करूँगी। ये मौसी जियाना की फोटो सेशन कर रही है। Smile. Postage. क्या अदाएं हैं? अदाएं तो दिखा दो फिर। अच्छा अच्छा, ये पूरे दिन मौसी इस तरह जियाना को शूट करती रहती है, कोई भी मोमेंट मिस ना कर दूं कहीं। ये देखो। पर अब गेम मत जाना, आराम से। कितना अच्छा ये पोज दे रही है, देखो तो सही। क्या लड़की लग रही है मम्मी, ऐसे तो कोई दे नहीं सकता एक रिएक्शन तो। वाओ, जियाना अब नानी के पिक्चर्स क्लिक कर रही है। मुझे स्माइल। हाय एवरीवन, सो चारूस क्लॉजेट में नया कलेक्शन आ गया है प्योर शिफॉन का। दिस इज़ गणेश चतुर्थी फेस्टिव सीजन का कलेक्शन है, और या यू कैन गो अहेड एंड सी द साड़ीज़, दे आर ब्यूटिफुल। अभी आज मैंने 3 साड़ीज़ आप लोगों को दिखाई हैं, और भी बहुत सारी आई हुई हैं, धीरे धीरे आप लोगों को दिखाती रहूँगी। दे आर प्योर 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 शिफॉन फैब्रिक इतना ब्यूटीफुल है कि आप टच करोगे तो यू कैन रियलाइज़ कि कितना शिफॉन जो है द लाइटेस्ट फैब्रिक अगर कुछ होता है तो वो है शिफॉन, और प्योर शिफॉन बहुत ही खूबसूरत होता है। उस पर है पीटा वर्क विच इज़ प्योर राजपूती वर्क, जो थ्रेड के साथ किया जाता है, जरी के थ्रेड के साथ, और बहुत सुंदर साड़ी है। लेकिन काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत एक्सपेंसिव है, बट गाइज प्योर जो फैब्रिक, जिनको नॉलेज होगा प्योर फैब्रिक का, उनको पता है कि ये साड़ीज़ कितने एक्सपेंसिव आती हैं। बट आप एक ओढ़ना भी अगर शिफॉन का लेने के लिए चाहते हो तो ओढ़ना 2.5 से 3 मीटर का आता है, तो वो कितना एक्सपेंसिव आता है। तो ये तो 6 मीटर की साड़ी होती है, तो ये तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। तो फिर भी मुझे लगता है कि इतनी एक्सपेंसिव नहीं है जो प्योर के हिसाब से साड़ीज़ होनी चाहिए, और मैं अपने लिए कुछ ज़्यादा मार्जिन नहीं रखती हूँ, बिकॉज़ मेरा स्टार्टअप है, तो मैं मेरे पास ज़्यादा मार्जिन नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा मैं कस्टमर्स बनाऊँ फ़िलहाल, तो मैंने ज़्यादा मार्जिन नहीं रखा है। लेकिन जो साड़ीज़ हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, प्लीज़ आप यू हैव अ लुक एंड सी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम मार्केट से जाके ले सकते हैं, बट इसीलिए तो ऑनलाइन साइट्स बनी होती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग इसीलिए होती है ताकि हैसल से आप बच सकें। ये जो मार्केट में जाके इतनी गर्मी में शॉपिंग करना, इट्स नॉट दैट ईजी।
तो इसीलिए आप लोगों की लाइफ को इजी बनाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग होती है। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू गो टू द मार्केट एंड शॉप, मैंने तो किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोला है कि यू हैव टू शॉप फ्रॉम मी, यू हैव टू, ऐसा मैंने किसी को भी नहीं बोला है। अगर आपको मेरी साड़ी पसंद आ रही है और इसका ये प्राइस है, इट्स 3999 की साड़ी है, और अगर आपको ये नहीं खरीदनी है तो मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ। आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप साड़ी ले लीजिए, और आपको नहीं आ रही पसंद, आपको लग रहा है कि मैं फ्रॉड कर रही हूँ, तो यू कैन स्किप। आई हैव फ्यू कस्टमर्स जो मुझे ट्रस्ट करते हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको टाइम पे डिलीवरी भी हो रही है और वो मुझे ट्रस्ट करते हैं, तो इसीलिए मुझसे शॉपिंग कर रहे हैं वो। और अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि मैं आपको प्योर फैब्रिक दे रही हूँ, मैं आपको ब्यूटीफुल साड़ी दे रही हूँ, टाइम पर आपके पास पहुँच जाएगी। और बस मैं इतना ही आपको गारंटी कर सकती हूँ। बाकी अगर आपको लगता है कि आप इससे बेटर ले सकते हैं जाके, तो प्लीज़ गो अहेड।